दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और कुछ पाने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। और हर सफर की होती है एक मंजिल और हर सफर में होती है संघर्ष की कहानी। देखना ना भूलें हर शनिवार 9 बजे हमारा खास कार्यक्रम सफर, सिर्फ एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्पर। सफर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सफर का मतलब कष्ट उठाना। जिंदगी में हर इंसान की मुठभेड़ दुख, तकलीफों और परेशानियों से होती रहती है और ऐसा दुनिया के हर इंसान के साथ होता है। हर आदमी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। जब तक ये जीवन है तब तक ये मुसीबतें तो चलती ही रहेंगी और इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना खास कार्यक्रम सफर। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कलाकार के पास जो एक गले से 450 से ज्यादा आवाजें निकालते हैं। ये हुनर है उनके अंदर। तो आइए देखते हैं ज्ञान प्रकाश की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज बात करेंगे सफर की। सफर एक नया प्रोग्राम हमारे चैनल पर लॉन्च हो रहा है जिसके तहत हम दिखाएंगे जनपद से लेकर बाहर की प्रतिभाओं का सफर। तो बात करते हैं जहां खाई थी ठोकर निशान छोड़ आए, हम अपने दर्द के तमाम तर्जुमा छोड़ आए। तमाम उम्र हमारी सफर में गुजरेगी, जमी के इश्क में आसमां छोड़ आए। तो दोस्तों इसी सफर के बीच में लेकर आए हम एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको बता दें 450 आवाजें, मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रेन से लेके घोड़े, जानवर, ना जाने कितनी आवाजें, यहां तक कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी भी आवाज उनके कंठ में विराजमान है। ऐसी शख्सियत किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में है रजी अंसारी जी जो कई नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। रजी जी मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये मिमिक्री आर्टिस्ट जो हैं, ये जीवन परिचय आपका क्या है और कब से शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे पास यहाँ पर आए। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को फॉलो करें। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है शहर शाहजहांपुर के लिए। सफर के नाम से तो वैसे लोग अक्सर सफर करते रहते हैं। कोई जिंदगी का सफर कर रहा है, कोई बस में सफर कर रहा है, कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, कोई टेंशनों का सफर कर रहा है, कोई खुशियों का सफर कर रहा है, कोई अलग अलग नौकरी के लिए सफर कर रहा है, कोई जद्दोजहद का सफर कर रहा है। तो सफर जो आपने टाइटल रखा बहुत अच्छा रखा। और आपने पूछा कि मैंने मिमिक्री कहाँ से स्टार्ट की, ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मिमिक्री मेरा एक जीवन का एक अंग बन चुका है। मैं कोई भी चीज जैसे कुछ भी सुनता हूँ तो मैं उसे ये सोचता हूँ कि कॉपी कर लूँ। और आपकी जो ऑडियंस देख रही है, मैं बताना चाहूंगा, अगर ऑडियंस में से भी मुझे कोई मिल जाता है तो मैं कभी भी उनकी मिमिक्री कर देता हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि ये कुछ नया होने वाला है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम आपने शुरू करा और आपने सवाल मुझसे पूछा कि मिमिक्री कहाँ से स्टार्ट की, तो मिमिक्री का स्टार्टिंग हमारी बचपन से हुई। मैं पहले अपने अब्बू की मिमिक्री करता था और उसके बाद घर में छोटी छोटी मुर्गियां थी। अपनी सच्चाई बताने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, तो उन मुर्गियों की मिमिक्री करता था। जैसे कि एकदम से बोल देती थी तो एकदम से पिताजी भी बोल देते थे, अरे कहाँ गया है, अभी तक दिखा नहीं, सुबह से शाम तक घूमता रहता है, मैच ही खेलेगा। तो धीरे धीरे इन सब चीजों की मिमिक्री करते करते तो लोगों ने बताया कि जब लोग हंसने लगे, मुझे 20 साल हो गए मिमिक्री करते हुए, जब लोग हंसने लगे तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से लोग हंस रहे हैं, वरना दिल दुखाने वाले लोग तो सैकड़ों पड़े हैं। अगर मेरी वजह से कोई हंस रहा है, मेरे टैलेंट पे हंस रहा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे एक आवाज, 2 आवाज, 3 आवाज, 4 आवाज, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी अपनी आवाज कौन सी है। मैं मिमिक्री करने लगा। वैसे रजी अंसारी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई? हाँ, जिस वक्त मैं पढ़ाई करता था, हालांकि हमारे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, बहुत पहले थे, वो अंग्रेजों के टाइम पे जॉब करते थे और बहुत पहले रिटायर हो गए थे और 2004 में उनकी डेथ हुई। उससे पहले परिवार में बहुत सारी परिस्थितियां थी। हमारे भाई टेलर थे, बट क्या है कि अपने टैलेंट को मैंने सपोर्ट करते रहे अंदरी और घर की भी सपोर्ट मिलती रही। और आपका सवाल था कि टैलेंट
प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, बिल्कुल बताएंगे। दरअसल मैंने जो है शहर शाहजहांपुर में सम्राट बिग को सुना होगा आपने, उन्हीं का एक स्कूल है जिसका नाम है सनबीम स्कूल। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की 5वीं तक। उसके बाद मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज चला गया, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर अपने टैलेंट, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जो बात रियल है, और कभी फेल भी नहीं हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। तो अक्सर पहले पढ़ाई करता था, तो मैं एक बच्चों से कहना चाहूँगा, आजकल के बच्चे कोचिंग जाते हैं तो बहुत, कोई इधर सिगरेट पीने लगता है, कोई उधर पीने लगता है, कोई बढ़िया खाना, माँ बाप पैसे लगाते हैं बच्चों पर। वो कंडीशन में मैं उस टाइम इस्लामी में पढ़ता था, तो वहाँ पर घंटे चुराने का एक वो होता था, बंक मार दिया जैसे कि ये जो है आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर बहुत देखा गया है कि जाएंगे जीआईसी में, पढ़ेंगे जीआईसी में, इस्लामिया में, लेकिन अक्सर पीरियड का बंक मार के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे जरूर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आगे इस्लामिया के पास एक हारी जी जो थे वो आलू बेचते थे, और उनके आलू खाकर मैं सीधा स्टेशन चला जाता था, और 2-3 घंटे पार करने के बाद जैसे 3:30 बजते थे मैं घर आ जाता था, क्योंकि मेरा ध्यान बस ये रहता था कि मैं क्या नया टैलेंट करूँ। वहां पर एक ट्रेन आती थी, तो उस ट्रेन को देख देख के मैंने मिमिक्री सीख लिया। कभी उसका इंजन वहां स्टार्ट हो रहा है, कभी ट्रेन निकल रही है वहां से, तो कभी सुपर फास्ट वहां से गुजर रही है। और जब ये बहुत सारी ट्रेनें मैं देख लेता था, तो मेरे साथ एक मेरा पार्टनर रहता था जिसका नाम मैं शो नहीं करूंगा, छुपा है तो छुपा रहे तो किसी का राज। तो हम लोग साथ में जब घर आते थे तो कहते थे, घर वाले समझते थे कि बच्चा पढ़ के आ गया, लेकिन हम घंटे पार करते थे। शायद अगर हम घंटे ना पार करते, मैं किसी अच्छे पोस्ट पे होता, और अगर मैं मास कम्युनिकेशन कोर्स कर लेता तो शायद आज किसी न्यूज चैनल के बड़े एंकर के रूप में बैठा होता। वो कहते नहीं है कि आपके पास टैलेंट कितना भी हो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। आपका टैलेंट सपोर्ट करता है, बट क्या, लेकिन उनके साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर दुनिया भर की कला हो, तमाम फितरतें हो, लेकिन आप पढ़ाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, डिग्रीज आपकी देख के लोग आपको काम देंगे, आपका हुनर देख के नहीं। रजी अंसारी जी, आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मिमिक्री आर्टिस्ट से पहले आपने सीखा है कहीं, और अगर सीखा है तो आपके गुरु कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल करा। मिमिक्री इज द गॉड गिफ्ट टैलेंट। आई हैव नॉट टीचर, दिस टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड, बट कंटिन्यू माय प्रैक्टिस पर डे, बीट बॉक्सिंग, मिमिक्री, सिंगिंग एंड अदर टैलेंट। बीट बॉक्सिंग एक ऐसा लफ्ज होता है जिसे कोई भी म्यूजिक मैं मुंह से बजा सकता हूँ। आप सपोज दैट कोई मुझे गाना दो, मैं उसकी म्यूजिक बजा दूंगा, ये आपके लिए चैलेंज होगा। आप मुझे कोई भी गाना दे सकते हैं, जैसे कि लता जी का ऐ मेरे वतन के लोगों। बिल्कुल, मैं उसकी ऑर्केस्ट्रा बजा दूंगा। बजाइए। देखा आपने कितना अच्छा बीट बजाई, और एक लग रहा था कि स्वर कोकिला लता जी की आवाज से कहीं ना कहीं धुन मैच कर रही है। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा अंसारी जी कि आप किसको आदर्श मानते हैं? देखिए, हमारे लिए हर वो शख्स अच्छा है जो दूसरों की सपोर्ट करे। मेरे लिए सभी वो आदर्श होते हैं, चाहे कोई भी छोटा हो बड़ा हो। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और हाँ, जिंदगी में कभी किसी को भी कोई एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। आप कितना बड़े दुनिया में आदमी बन जाए, आपको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे राजू श्रीवास्तव का सदमा हम मिमिक्री आर्टिस्ट को बहुत हुआ है, क्योंकि जाने के बाद एक बड़ा कलाकार चला गया। उनकी आवाज वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आएगा जो था, आएगा जो था, आ जाओ ना, तो छूटा है बाजू वाला। तो उनकी एक एक बात मुझे याद आती है। क्योंकि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मुझे सबसे ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि एक अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट हिंदुस्तान से चला गया, जिसकी टक्कर लेने वाला शायद ही कोई नहीं था। राजू श्रीवास्तव इज द वेरी गुड एक्टर एंड मिमिक्री आर्टिस्ट एंड बॉलीवुड एक्टर। अंसारी जी, हमारा अहम और अंतिम सवाल कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारे प्रोग्राम से खास रिलेटेड है, और शायद ये सवाल काफी लंबा हो जाए जी। तो मैं जानना चाहूंगा, आपका 0 लेवल से लेकर
और अब तक का जो सफर रहा है उसका एक विस्तार से वर्णन हो जाए, और बीच बीच में मैं चाहूंगा मिथुन दा, अमिताभ दा, ऐसे तमाम वरिष्ठ कलाकारों की कुछ झलकियां हम लोगों को भी, हमारे दर्शकों को भी बिल्कुल दिखाइए। हाँ, दरअसल सबसे पहले मैंने जो प्रोग्राम किया था वो हमारे लिए था जी सलाम का हुनर को सलाम, जो कि मेरे पास नोएडा से टीम आई थी, मेरे घर पे शूट करने आई थी। पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हो गया था कि पता नहीं क्या होने वाला है। पूरा रोड से उन्होंने पूरा शॉट लिए, फिर घर में गए, फिर उसके बाद दोबारा फिर जी सलाम वालों ने हमारा प्रोग्राम शूट किया तलाश हुनर की, तो उसमें भी सपोर्ट किया, जिसमें जफर आए थे नोएडा से, जो जी सलाम के बहुत अच्छे वो एक प्रोड्यूसर के रूप में वहाँ पर नए उभरते हुए थे। उसके बाद मैंने दूरदर्शन पे काम किया, इंडिया का दम, जो कि लखनऊ में शूट हुआ था। और उसके बाद बिग गंगा के मैं डायरेक्टली, एक सोचने वाली बात है, मैंने एक ऑडिशन दिया और डायरेक्टली मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया, जिसमें पवन सिंह भोजपुरी के थे, जिन्होंने गाया लिपस्टिक वाला सॉन्ग। ये गाना उनका बहुत फेमस हुआ था, तो वो मेरे सामने बैठे थे, मधु बैठी थी, भोजपुरी की एक्टर बहुत बड़ी थी, तो वो बिग गंगा का ग्रैंड फिनाले था। उसके बाद मैंने बिग फेम स्टार्ट किया बिग मैजिक पे, और कलर्स टीवी पे इंडियाज गॉट टैलेंट मैंने सीजन 8 किया, जो कि टीआरपी एक्ट था। मैंने करण जौहर का माइक घुमाकर अपनी ओर करके वो बीट बॉक्सिंग की, हालांकि वो स्क्रिप्टेड एक्ट था, लेकिन आगे चल के काम मुझे बहुत बड़ा मिलने वाला है। उसके बाद मैंने अभी एनटीवी पे एक प्रोमो शूट किया था, इंडिया टैलेंट फाइट, जिसमें मैंने होस्टिंग भी की थी, एंकरिंग भी की थी देहरादून में पैंचो रिजॉर्ट में। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की हुई, जो कलर्स टीवी पे मेरा इंडियाज गॉट टैलेंट का स्क्रिप्टेड वीडियो चला था, वही सोनी वालों ने उस वीडियो को दोबारा चलाया। तो क्या है कि मेरी प्रोफाइल और मजबूत हो गई। और लखनऊ के रेडियो मिर्ची और फीवर एफएम पे भी मैंने काम किया है। दिवाली, आपने देखा दिवाली आ रही है, तो लोगों ने दिवाली के मुंह से पटाखे छुड़वाए कि मुंह से पटाखे रसी भाई छुटाइए, ताकि पैसे भी ना लगे, प्रदूषण भी ना। तो वैसे हम भी चाहेंगे कुछ इस टाइप का हो जाना चाहिए। दिवाली आने वाली है और उससे पहले दशहरा, दोनों ही त्योहार लगे हुए हैं, और हमारे खास प्रोग्राम में आप भी आज मौजूद हैं, तो हम भी चाहेंगे कि मुंह से पटाखों की आवाज आखिर लगती है तो कैसी लगती है। बिल्कुल, जब आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में तो लगेगा। देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी पतंगा छुटाते हैं तो नीचे से आसमान में कैसे जाता है, और वो चटाई जो होती है जिसे लगा देते हैं एकदम से अचानक से, एकदम से जो एक बम टाइप का जो करता है, उसकी आवाज कैसे होती है देखिएगा। दूर आप खड़े आवाज आ रही है। देखा आपने दिवाली के कितनी अच्छी फुलझड़ी से लेकर के कई तमाम पटाखों की आवाजें दिखाई, लेकिन अभी हमारे सफर का जो अहम सवाल था वो जारी है। आइए जानते हैं आगे सफर कैसे क्या रहा। हाँ, तो वहां पर एफएम पे काम करने के बाद मैंने बहुत सारी आवाजें की, बहुत सारे इवेंट्स किए। 2018 में मुझे यूपी रत्न मिला, जो कि ब्रजेश पाठक उस समय कानून मंत्री थे, तो वो लखनऊ में मौजूद थे वहां पर, और इस वक्त तो शायद वो डिप्टी सीएम है। ठीक है, तो 2018 मुझे पर्यावरण की तरफ से यूपी रत्न सम्मान मिला। ये कोई सम्मान छोटा नहीं है लखनऊ जैसे शहर में। और एक बात तो मैं कहना ये चाहूंगा कि आपने कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन कभी कभी दाल भी मुर्गी के बराबर हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। मान लीजिए फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन साहब होते तो वो किस तरीके से आपके प्रोग्राम का यहाँ पर स्वागत करते। देखिए, जिस तरीके से आप जो ये काम कर रहे हैं सफर के प्रोग्राम का, मैंने जय बहादुरी से देखा तो ये प्रोग्राम हिट होगा। मैं कौन बनेगा करोड़पति का प्रोग्राम छोड़कर आपके प्रोग्राम को जरूर देखूंगा सफर, क्योंकि मेरी जिंदगी भी सफर में कट गई। जिस समय मैं मुंबई आया था मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं घर जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से एक ऐसी फिल्म ली जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, और ये सफर प्रोग्राम भी आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। अगले एक्टर है राजकुमार साहब। बरखुदार, मैंने दिलीप कुमार के साथ बहुत काम किए हैं, मैंने इलू इलू भी किया, लेकिन काश अगर हम दोनों दुनिया में होते तो आपके सफर के प्रोग्राम को अपनी आंखों से देखते। लेकिन घबराओ मत, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं
हम उनके दिल में बसते हैं, उनसे कहेंगे सफर के प्रोग्राम को देखो और देख कर लोगों तक पहुंचाओ। अगले एक्टर अमरीश पुरी साहब क्या कहते हैं? अरे भाई लोगो, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने राज से भी कहा था, ओए राज, ये तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है सफर, बहुत ही जबरदस्त। अगले एक्टर हैं जो कि बहुत जबरदस्त हैं, अच्छा बोलते हैं, ओम प्रकाश साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनका क्या किरदार है? स्टार्ट। मैंने जिंदगी में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, लेकिन ये सफर का प्रोग्राम मैं तभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी देखिए। मेरा नाम तो ओम प्रकाश है, अगर मैं दुनिया में होता तो इस प्रोग्राम के लिए चैनल लड़ा देता। आप लोग देखिए। और छोटा सा एक कैरेक्टर बचा है, बच्चे कार्टून्स बहुत देखते हैं, मोटू पतलू अगी नोबिता, तो देखिए किस तरीके से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे सफर के प्रोग्राम में बड़ा मजा आ रहा है। डोरेमोन, मैं ये प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। होगी भैया भैया क्या बात है मुन्ना, इतना परेशान क्यों है? भैया आज तो बहुत प्यारा प्रोग्राम लाया है, सफर प्रोग्राम, बहुत प्यारा प्रोग्राम। मुन्ना अगर देर करी तो सारा प्रोग्राम निकल जाएगा, अगर ज्यादा देर करेगा तो तेरा प्रोग्राम निकल जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे अरे कहाँ हो पतलू? मैं यहाँ हूँ मोटू, मैं सफर प्रोग्राम देख रहा हूँ। अरे पतलू मेरे सफर से लाओ पतलू का ले। अरे पतलू हम सफर प्रोग्राम मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। थैंक यू। देखा आपने कितने नेशनल लेवल तक के अवार्ड आज जनपद के रजी अंसारी जी ने हासिल किए हैं। और बात करते हैं तो तमाम वरिष्ठ कलाकारों की आवाजों से आपको रूबरू कराया। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अगले शख्स के साथ, उनके अगले सफर के साथ। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, नमस्कार।